अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अवेस। आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2.3। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अ डिस्टेंस z above one end of a straight line segment of length l that carries a uniform line charge lambda and also gives a case z is greater than l। प्रॉब्लम हमारे पास है कि जो लाइन सेगमेंट है जिसकी टोटल लेंथ l है, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक पॉइंट पी के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है जिसके रेफरेंस से हमने इस पूरे लाइन सेगमेंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, जो कि हम नहीं कर सकते। ज़ाहिर है हम लेंगे एक चार्ज एलिमेंट, तो चार्ज एलिमेंट की हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे पॉइंट पी पर, फिर उसको पूरे लाइन सेगमेंट के ऊपर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो चार्ज एलिमेंट लेते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर चार्ज एलिमेंट ले लेते हैं। इस पर चार्ज होगा हमारा डी क्यू। डी क्यू से पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा आर, और यह हमारा जो है वो थीटा बन जाता है। जीरो ओरिजिन से लेकर एलिमेंट तक का जो डिस्टेंस है वो है एक्स, और डी एक्स और डी क्यू के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस होगा वो होगा डी क्यू के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस होगा वो होगा डी एक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एलिमेंट के अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी डी एक्स, और वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी डी ई जेड। अब यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, ई एक्स फाइंड करेंगे एंड ई जेड फाइंड करेंगे, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ कोई भी टर्म, कोई भी कंपोनेंट के अंदर एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट नहीं कर रही है, क्योंकि ये पॉइंट हमारे एक एंड के ऊपर मौजूद है, ना कि मिडल के ऊपर मौजूद है। लास्ट प्रॉब्लम्स के अंदर, लेक्चर्स के अंदर पॉइंट मिडल के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे के कैंसिल आउट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इस तरह से नहीं है, क्योंकि वो एंड पर मौजूद है और कोई भी कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहा। तो हमें एक्स भी फाइंड करना है और जेड भी फाइंड करना है, एंड देन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को पहले फाइंड करते हैं, ई एक्स को पहले फाइंड करते हैं। तो चार्ज डेंसिटी हमें गिवन होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं, फाइंड करते हैं इस तरह से कि भाई ई ऑफ आर, ये जनरल फॉर्म है, और पाए एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर के। इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, एक्स के लिए चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एल इक्वल है डी एक्स के, एंड आर स्क्वायर, एंड ऑब्वियसली थीटा मौजूद है तो साइन थीटा है, क्योंकि थीटा जेड के साथ बन रहा है, तो जिसके साथ थीटा बन रहा होता है वो कॉस थीटा, एंड जो उसके परपेंडिकुलर है वो साइन थीटा। और साइन थीटा हम जानते हैं कि भाई किसके बराबर होता है, साइन थीटा हम जानते हैं बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज आर। तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हाँ लिमिट्स भी हैं। लिमिट्स क्या है, 0 टू, पूरे लेंथ के ऊपर हमें, लेंथ सेगमेंट के ऊपर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें तो 0 टू एल, 0 टू एल डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन आर, मल्टीप्लाई कर देंगे
E of x is equals to lambda upon 4 pi epsilon naught 0 to L x dx upon r क्यूब। r की वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं, लेकिन चलो फिर भी कैलकुलेट करते हैं, लास्ट लेक्चर में किया था। r हम कैलकुलेट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। r स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और यहाँ से हमें r की वैल्यू मिलती है z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। यहाँ r की वैल्यू पुट करते हैं तो e ऑफ x इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू L x dx अपॉन z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 एंड क्यूब 3/2। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन हम जानते हैं इंटीग्रेट के लिए वेरिएबल्स का सेम होना जरूरी है, या वेरिएबल सेम नहीं है, एक्स भी है और जेड भी है। तो पहले हम वेरिएबल सेम करेंगे, उसके लिए हम इस टर्म को लेट करते हैं u के। लेट u इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस u का अब हम लेंगे डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डी यू इज इक्वल्स टू 2x dx। x dx फाइंड करने के लिए हम 2 को यहाँ डिवाइड करवा देंगे, ये हो जाएगा x dx इज इक्वल्स टू हाफ du है। और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर u एंड x dx की वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा e ऑफ x इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू L x dx की जगह आ जाएगा हाफ du, एंड इसको हमने लेट किया हुआ u के, तो दिस इज 3/2। 1/2 जो है वो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे। e ऑफ x इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू L 1/2, और u को ऊपर शिफ्ट कर देंगे -3/2 इंटू डी यू। इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा e ऑफ x इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 जो कि हमने बाहर निकाला था, और इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। u माइनस हाफ लिमिट 0 टू n, 2 से कैंसिल आउट और माइनस बाहर आ जाएगा, तो e ऑफ x इक्वल्स टू माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड u को अगेन डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो 1/u 1/2 0 टू n। अब u की वैल्यू अगेन पुट कर देंगे। u को हमने किसके लेट किया था, किसके बराबर लिया था, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो e ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/0 टू L। अब लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। e ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2 माइनस
वन अपॉन जेड स्क्वायर, एक्स वाली टर्म जीरो, वन अपॉन टू, स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इसको यही कैंसिल कर देते हैं, तो ओनली यहाँ z बच जाता, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये बराबर हो जाएगा ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 अपॉन 2। ई ऑफ एक्स आ गया हमारे पास, सही। अब क्या करेंगे, ई ऑफ जेड फाइंड करेंगे। अब ई ऑफ जेड वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर है, तो फॉर वर्टिकल कंपोनेंट ई ऑफ जेड, इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं, ई ऑफ जेड इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिमिट 0 टू एल डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये वाला मैंने स्किप कर दिया ऑलरेडी, हम जानते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं, डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर। और हाँ, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी लगेगी, ये वाली, सही, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर हमें z मिलता है, थीटा z के साथ बना, तो ये हो जाएगा cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा। और cos थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मौजूद है मेरे पास z अपॉन r, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा z अपॉन r, तो e ऑफ z इज इक्वल्स टू लेम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू एल डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा z अपॉन आर, z को बाहर निकाल देंगे, सही, तो ये हो जाएगा आर। एक सेकेंड, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। सही, ई ऑफ जेड, जेड हम बाहर ले लेंगे, ई ऑफ जेड लैम्डा जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू एल डी एक्स अपॉन आर क्यूब, आर की वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं, ई ऑफ जेड इज इक्वल्स टू लैम्डा जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू एल डी एक्स अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 अपॉन 2, सही। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम भी हमारे पास ये एक कंडीशन बन गई थी, और इसमें हमने एक आइडेंटिटी यूज की थी, यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी यूज करेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 अपॉन 2 इक्वल होता है एक्स अपॉन ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही। इसके इसकी जगह ये यूज करेंगे आइडेंटिटी, ई ऑफ जेड इज इक्वल्स टू लैम्डा जेड अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, सॉरी इंटीग्रेशन तो खत्म। अच्छा, ये एक जनरल फॉर्म है, ए को हमने किससे रिप्लेस करना है, जेड के साथ, सही। ए को जेड से रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में जेड गिवन है, और ये ए जो है ये तो नॉर्मल जनरल फॉर्म है, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 to n। E of z is equals to lambda z अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एल अपॉन जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट जेड स्क्वायर, सॉरी एक्स की जगह आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस, और ये तमाम टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, सही। क्योंकि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ जीरो पुट कर देंगे, और नोमीटर में ही अगर जीरो आ गया तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो जस्ट ई ऑफ जेड में हमें क्या मिल जाएगा, ई ऑफ जेड में हमें मिल जाएगा लेमडा जेड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पास टर्म आ गई ई ऑफ जेड। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास ई एक्स भी आ गया, हमारे पास जी ई जेड भी आ गया, जो कि हमें दोनों चाहिए थे, ई एक्स एंड ई जेड। अब हम दोनों को ऐड करेंगे ताकि हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, और वो केस भी चेक कर लें कि जेड इज ग्रेटर देन एल। दोनों रिजल्ट्स को साथ लिख लेते हैं ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो हमें आसानी हो। E of x is equals to lambda 4 pi epsilon naught 1 upon z minus z square plus x square, sorry, L square 1 upon 2। तो अब हम फाइंड करेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड the total electric field E is equals to E of x इंटू नेगेटिव एक्स। अच्छा, नेगेटिव एक्स हमने क्यों लिया हुआ है, क्योंकि डी एक्स आप गौर से देखें तो ये नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर मौजूद है, इसलिए एक्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है, और जेड पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ई ऑफ जेड इंटू पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ई ऑफ एक्स की वैल्यू एंड ई ऑफ जेड की वैल्यू। ई ऑफ एक्स की वैल्यू ई इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस इस पर अप्लाई करेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाली नेगेटिव। 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2 माइनस 1/z इंटू एक्स के प्लस ई ऑफ जेड वाली टर्म, ई ऑफ जेड जो है यहाँ मौजूद है, सही। लेकिन यहाँ हम एक स्टेप बचाने के लिए हम क्या करेंगे, जेड कैंसिल हो रहा है, जेड से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जेड स्क्वायर से कैंसिल हो गया,
L upon Z square root Z square plus L square इंटू Z डायरेक्शन। दोनों टर्म्स आ गई एड। अब हम वो केस अप्लाई करेंगे। हमें केस गिवन है इफ Z is greater than L, then Z square plus L square equals to Z square। जहां पर Z स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा उसमें हम पुट कर देंगे Z स्क्वायर। E बराबर है लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन Z स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन Z एक्स कैप प्लस लेमडा अपॉन सॉरी यहाँ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन Z इंटू Z स्क्वायर Z डायरेक्शन। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, E इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 upon Z minus 1 upon Z into x cap plus lambda upon 4 pi epsilon naught स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल Z into Z स्क्वायर। और ये गौर से देखें तो ये टर्म क्या हो जाएगी जीरो। इसका मतलब इफ Z greater than L, अगर Z जो है मच लार्जर हो जाए L से तो X कंपोनेंट जो है वो उसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल जाएगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी वो Z के एक्सिस के अंदर एग्जिस्ट करेगी या वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर एग्जिस्ट करेगी। तो E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन Z स्क्वायर इनटू Z डायरेक्शन। our required electric field, required answer। hope you understand। आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, कोई स्टेप समझ में ना आया हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।